हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मूवी एक्सप्लेनर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं असाइलम ट्विस्टेड हॉरर एंड फैंटेसी टेल्स। ये मूवी 2020 में रिलीज हुई थी। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक आदमी को देख पाते हैं जिसका नाम ब्रैंडन होता है और वो अब एक क्लाउन जोकर बनकर के सभी लोगों को अपनी वाइफ की स्टोरी बता रहा होता है। ब्रैंडन सभी लोगों से कहता है कि मेरी बीवी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और सभी लोग मुझे देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान रहते थे और कहते थे कि इतनी सुंदर बीवी तुम्हें कैसे मिल गई। और फिर एक दिन मुझे ये पता चला कि मेरी बीवी फेलिपा जिसने किसी और आदमी के साथ चक्कर चल रहा है। और जब मैंने इस चीज़ के बारे में अपनी वाइफ फेलिपा से पूछा तो उसने मुझे डिवोर्स दे दिया और मुझे छोड़कर के उसी इंसान से शादी कर ली जिसको वो पसंद करती थी। और शायद यही वजह थी ब्रैंडन की कि वो हमेशा गुस्से में रहता था, उसके दिमाग में हमेशा गुस्सा ही चढ़ा रहता था। और हमें ये भी ब्रैंडन सभी लोगों की एक लड़की की स्टोरी सुनाता है और वो बताता है कि एक लड़की जिसको उन्हें पोजेस होने की एक नकली एक्टिंग करनी थी और सभी लोगों को ये बताना था कि मेरे अंदर कोई कारी ताकत से कोई डीमन बस गया है जो मुझसे ये सब कुछ करा रहा है और किसी डीमन ने मुझे अपने कब्जे में कर लिया है। और उसी शो में एक फादर भी थे जिन्हें इस लड़की का इंश्योरेंस करना था और सभी लोगों को ये दिखाना था कि मैंने इस लड़की की जान बचाई है। अब यहाँ पे काफ़ी सारे लोग भी होते हैं और सभी कैमरामैन जो अपने अपने कैमरे को तैयार कर रहे होते हैं और अब सारा सेटअप हो चुका था, जिसके बाद फादर अब उस लड़की का एक्सोरिज्म कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे गेम पलट जाता है और वो लड़की अब फादर की कोई भी बात नहीं मानती है, जबकि वो अब फादर की कंट्रोल में ना आकर के एक ऊँची छलांग भी लगाती है और कुछ अजीबोगरीब हरकतें भी करने लगती है। और यहाँ पे अब वो फादर समझ जाते हैं कि इस लड़की के अंदर रियल में कोई डीमन आ गया है जिसने इस लड़की को पोजेस कर लिया है। इसी वजह से अब वो लड़की काफ़ी रूटीन सीधी हरकतें कर रही है। अब वो लड़की अपने डीमन वाली रूप में आकर के फादर से कहती है कि मैं एक डीमन, और फादर भी अब एक बुक लेकर के उस लड़की का रियल में एक्सोरिज्म करने लगते हैं। और जो उस लड़की के अंदर डीमन होता है वो अब फादर से आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है और इनका ये पूरा शो लाइव चलना होता है। और जितने भी लोग इस शो को लाइव देख रहे होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। और यहीं पे वो डीमन अब वहाँ के सभी कैमरे को भी तोड़ देता है, जिससे कि अब ये पूरी लाइव शो बंद हो जाता है। और फिर वहाँ पे काफ़ी सारी तबाही भी होती है जो डीमन करती है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और सब कुछ ठीक हो जाता है। और यहाँ पे अब उस लड़की को होश आता है जिसे अब कुछ भी याद नहीं था कि उसके साथ अभी तक क्या हुआ है। और इस शो को जितने भी लोग बना रहे होते हैं वो लोग ये चीज़ देख करके काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि अब इनकी वीडियो काफ़ी ज़्यादा चलेगी और काफ़ी ज़्यादा पब्लिक होगी, जिससे और ये सब कुछ एकदम रियल लग रहा था, कुछ भी इसमें नकली नहीं लग रहा था अब फन। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ऐसे ये कपड़ा और भी ज़्यादा बनने वाला है। उसके बाद हम उन लोगों को देख पाते हैं जो इन लोगों का शो देख रहे होते हैं और अब वो डीमन इन लोगों को अपने कंट्रोल में कर लेता है, यानी कि पोजेस कर लेता है। दरअसल उस डीमन ने ये सब कुछ इसीलिए कराया था ताकि उसने काफ़ी सारे लोगों को कंट्रोल में करना था। और अब डीमन के पोजेस होने की वजह से अब जितने भी लोग होते हैं वो अपने आसपास के लोगों को मारने लगते हैं। और इस कहानी के ज़रिए हमें ये बताया जाता है कि अगर हमें किसी भी काम को कर रहे हैं तो हमें उतने ही काम में खुश रहना और अपने काम को ही लेकर के ठीक रहना चाहिए, ना कि हमें लोगों को नकली चीज़ें दिखानी चाहिए कि उसे देख कर के लोगों का मन। और अब ये स्टोरी यहाँ पे ख़त्म होती है, जिसके बाद अब हमें ब्रैंडन को दिखाया जाता है। और अब ब्रैंडन एक फादर के रूप में था और वो लोगों से ये कह रहा था कि कुछ लोग अपने काम को इतना ज़्यादा सीरियस ले लेते हैं कि उन्हें समझ में ही नहीं आता है कि क्या काम सही है और क्या काम गलत है। और इसी के साथ अब ब्रैंडन अपने ऑडियंस को दूसरी स्टोरी सुनाना शुरू करता है, जहाँ वो बताता है कि एक आदमी जो एक नाइट किलर था और वो अब बैठ करके अपने हेलमेट को सही कर रहा होता है। और हमें उस आदमी का चेहरा नहीं दिखाया जाता है, उसके फेस पे मास्क लगा होता है, लेकिन हमें इस नाइट किलर का हेलमेट दिखाया जाता है जो काफ़ी खतरनाक होता है। उसके बाद हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपने घर में अकेली होती है और अब वो लड़की अपने फ्रेंड को कॉल करती है और उसे बताती है कि मैं इस समय घर में अकेली हूँ। और जैसे ही उसके फ्रेंड को ये पता चलता है कि वो इस समय घर में अकेली है तब वो उसे मिलने के लिए कहता है। अब यहाँ पे उस लड़की का फ्रेंड उसे मिलने के लिए आता है, बट तब तक कि वहाँ पे अब वो मैड किलर जिसे हमने स्टोरी की स्टार्टिंग में देखा था वो भी अब यहाँ पर आ जाता है। और अब मैड किलर इस लड़के को वहीं पे जान से मार देता है। वो उसके ऊपर चाकू से इतने ज़्यादा अटैक करता है कि वो लड़का काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत में मर जाता है। और फिर वो मैड किलर अब उस लड़की के पीछे पड़ता है और वो लड़की अब उसे देख करके भागने लगती है और अपने घर के अंदर आती है। लेकिन अब वो मैड किलर उस लड़की के घर में भी आ जाता है और वो लड़की अब इसे देख करके एक जगह छुप जाती है। और अब वो लड़की अपने घुटनों से दबे पाँव वहाँ से भागने की कोशिश करती है, बट तुरंत अब वो मैड किलर इस लड़की को देख लेता है और उसके ऊपर अपने गन से फायरिंग करने लगता है और उसकी
गन काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी की होती है, जिससे अब वो उस लड़की के ऊपर फायर कर रहा होता है और काफ़ी सारी गोलियां लगने के बावजूद वो उसकी वहाँ से भागने की कोशिश करती है, बट वो नहीं भाग पाती है। मैट किलर उसे वहीं पे जान से मार देता है और ये स्टोरी सुनाने के बाद ब्रैंडन अब सभी लोगों से शायद ये कहना चाहता था कि इसी तरीके से वो अपनी वाइफ और जिसे वो पसंद करती है वो उसे मारना चाहता था। और अब इसी के साथ ब्रैंडन अब यहाँ पे अपनी तीसरी स्टोरी सुनाना शुरू करता है, जिसमें वो एक दूसरी दुनिया के बारे में बताता है। यहाँ पे ब्रैंडन ज़ॉम्बी एपोकलिप्स को दिखाता है, जहाँ पे अब ये सारी दुनिया बर्बाद हो गई थी और अब यहाँ पे जितने भी इंसान थे वो सभी एक ज़ॉम्बी बन रहे थे और ज़ॉम्बीज़ की तरह ही हरकतें कर रहे थे। अब यहाँ पे सभी ज़ॉम्बीज़ को अपने भूख मिटाने के लिए इंसानों को मार कर उन्हें नोच करके खा रहे थे। और उसी टाइम हमें एक ज़ॉम्बीज़ का ग्रुप दिखाया जाता है जो एक इंसान को खा रही थी। अब उसी ग्रुप के पास एक छोटी बच्ची आती है जो अभी जल्द में ही ज़ॉम्बी बनी थी। वो उन लोगों की तरह बिल्कुल नहीं थी। अब वो भी इस ग्रुप के पास आती है और इंसानों को खाने लगती है। अब यहीं पे जो ज़ॉम्बी का ग्रुप होता है वो उस बच्ची को लेकर के उसे कुत्तों की तरह यहाँ से भगा देता है और फिर वो बच्ची यहाँ से जाने लगती है। बट उन्हीं ज़ॉम्बीज़ में से एक ज़ॉम्बी को पता नहीं क्या होता है कि वो अब उस बच्ची को देख करके उसी इंसान का मांस का टुकड़ा उस बच्ची को खाने के लिए दे देता है और उस मांस को खा करके उस बच्ची का पेट भर जाता है। जिसके बाद अब वो बच्ची इसी ज़ॉम्बीज़ के साथ चली जाती है। वो ज़ॉम्बी काफ़ी सारे झूले भी इन बच्ची को ला के देता है और झूला ही झूलते समय उस बच्ची के हाथ में चोट लग जाती है, जिससे कि उसकी हड्डी बाहर आ जाती है। और अब वो ज़ॉम्बी इस बच्ची की हड्डी को सही सलामत सही से अंदर कर देता है और इस तरीके से इस ज़ॉम्बी बच्ची का हाथ भी ठीक हो जाता है। जिसके बाद ये ज़ॉम्बी और वो छोटी बच्ची यहाँ से जाने लगते हैं। पर उसी टाइम एक इंसान जो अपने गोली को गोली मार देता है और ये आदमी उस ज़ॉम्बी को इसीलिए मारता है ताकि वो अपनी फैमिली की जान बचा सके। और अब बच्ची इसी ज़ॉम्बी के सामने आकर के खड़ी हो जाती है, उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वहीं पे वो इंसान अब दोबारा से फायरिंग करने वाला होता है उस छोटी बच्ची ज़ॉम्बी के ऊपर। लेकिन तब तक कि वहाँ पे उस इंसान की बच्ची आ जाती है और वो अब अपने डैड का हाथ सूंघ लेती है और शायद यहाँ पे ये बच्ची समझ गई थी कि वो ज़ॉम्बी है वो उस छोटी बच्ची का ही फादर है, इसी वजह से वो उसके लिए इतना सब कुछ कर रहा था। और फिर इस ब्रैंडन सभी लोगों को इस स्टोरी से ये सीख देता है कि पेरेंट्स हमारे किसी भी हालात में हो या कोई भी सिचुएशन हो वो हमारा साथ ज़रूर देते हैं, हमारा ख्याल ज़रूर रखते हैं। इसके बाद आगे हमें ब्रैंडन को दिखाया जाता है और अब ब्रैंडन एक ज़ॉम्बी के रूप में था और वो अब अपनी पूरी ऑडियंस को ये बताता है कि मेरी वाइफ जो कभी माँ नहीं बनना चाहती थी और लेकिन जब उसने मुझे छोड़ा और अपने पसंदीदा इंसान के साथ शादी कर ली, तब वो उसके 2 साल बाद ही एक छोटी सी बच्ची की माँ बन गई। शायद वो मुझे धोखा ही देना चाहती थी। और अब इसी के साथ ब्रैंडन अब फोर्थ स्टोरीज ऑडियंस को सुनाने लगता है और कहता है कि एक आदमी जिसकी एक वाइफ और वो आदमी हमेशा अपनी वाइफ का एक कहना माना करता था। साथ ही डॉक्टर के अकॉर्डिंग उस आदमी की 24 घंटे में ही मौत होने वाली थी और उस आदमी की वाइफ उसकी फ्यूनरल को काफ़ी ज़्यादा यादगार बनाना चाहती थी, इसीलिए वो अब अपने हस्बैंड के लिए एक सूट भी लेकर के आती है जो उसे अपने फ्यूनरल में पहनना था। साथ ही वो अब अपने हस्बैंड का शेयर भी कर देती है, लेकिन उसके हस्बैंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। और अब यहाँ से नेक्स्ट ही दिखाते हैं जिसमें अब उस आदमी की मौत हो जाती है और उसका फ्यूनरल रखा जाता है। उसके फ्यूनरल में काफ़ी सारे लोग भी आते हैं जो उसे नापसंद करते थे और यहाँ पे आकर के वो उसकी काफ़ी सारी अच्छाइयाँ करते हैं और बाहर जाने के बाद सब काफ़ी खुश होते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वहीं पे अब वो इंसान दोबारा से ज़िंदा हो जाता है और ये चीज़ देख करके उसकी वाइफ और मॉम काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। और अब इस आदमी की वाइफ अपनी मॉम से कहती है कि अगर ये दोबारा से जिंदा हो गए हैं और इस बारे में सभी लोगों को पता चलेगा तो फिर हम इनका फ्यूनरल भी नहीं कर पाएंगे और इतने अच्छे फ्यूनरल का मौका भी हम लोग गवा देंगे। इसीलिए अब ये दोनों मिलकर के ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग इस आदमी को मार देंगे। इसी वजह से अब उसकी वाइफ और इसकी मॉम उसे मारने की कोशिश करती हैं, उसे चाकू से काफ़ी ज़्यादा मारते हैं, लेकिन वो आदमी नहीं मरता है। फिर उसे कटर से काफ़ी ज़्यादा काटने की भी कोशिश करती हैं। ये सब करते हुए उसका पेट भी पूरी तरीके से फट जाता है, लेकिन वो आदमी अभी भी नहीं मरा था। ऐसा नहीं आता कि वो इंसान अब अमर हो चुका है। लेकिन तभी अब इसे मार के मॉम और वाइफ काफ़ी ज़्यादा टर्न हो जाती हैं, जिसके बाद इसकी मॉम हिस्से में आकर के उस आदमी को थप्पड़ मारती हैं और थप्पड़ मारते ही उस आदमी की मौत हो जाती है। इतना सब कुछ करने के बावजूद वो नहीं मरता है, लेकिन एक छोटे से थप्पड़ से वो मर जाता है। और ये काफ़ी हैरानी वाली बात थी, जिसके बाद अब वो उसके फ्यूनरल की तैयारी करती हैं। बट अगेन फिर वो आदमी तो जिंदा हो जाता है और अब ये लोग इसे मारने की कोशिश करती हैं, बट वो नहीं मरता है। फिर उसे ऐसे ही ताबूत में डाल करके इसे दफना दिया जाता है।
यहाँ पे अब ब्रैंडन अपनी ऑडियंस को ये बताना चाहता था कि उसकी वाइफ ने उसे धोखा दिया है, लेकिन वो चाह कर भी अपनी वाइफ को नहीं मार पाया। और फिर अगेन से ब्रैंडन अपनी नींद छुड़ाने लगता है और उन सभी लोगों से कहता है कि अचानक से आसमान से काफ़ी सारे लोग आकर के धरती पे गिर रहे थे। असल में इन सभी लोगों को स्पेसशिप से नीचे फेंका जा रहा था। तभी वहाँ पे एक बहुत बड़ी सी रोबोटिक मशीन में एक इंसान बैठ करके आता है और वो यहाँ पे इन सभी लोगों को जान से मारने के लिए ही आया होता है। और ये चीज़ से करके अब सभी लोग काफ़ी ज़्यादा डर गए। सभी वो गॉड से हेल्प मांगते हैं और कहते हैं कि हमारी जान बचाए। तभी हम देखते हैं कि आसमान से एक मुर्गा ज़मीन पे आकर के गिरता है और वो अब उस रोबोटिक मशीन को ख़राब कर देता है। और फूमून का साइज भी काफ़ी बड़ा था और काफ़ी पावरफुल था, जिससे कि वो उस पूरी मशीन को ख़त्म कर देता है। और ये स्टोरी ब्रैंडन ने क्यों सुनाई थी ये इसे खुद भी नहीं पता था। इसके बाद ब्रैंडन अब अपनी अगली स्टोरी सुनाना शुरू करता है और इसमें भी डेड नाम के आदमी की स्टोरी सुनाता। और डेड नाम के आदमी का एक बेटा भी था। डेड का बेटा एक आम बच्चों की तरह था और उसे कार्टून देखना भी काफ़ी पसंद था। और अब डेड अपने बेटे को पेंट का काम देकर के वहाँ से चला जाता है। और जैसे ही अब डेड अपने घर से जाता है तब उसका बेटा सारा काम छोड़ करके दोबारा से कार्टून देखना शुरू कर देता। डेड ज़मीन पे मरने वाले लोगों की लिस्ट बनाया करता था, यानी कि ज़मीन पे जितने भी लोग मरते थे वो उनका रिकॉर्ड रखता था। और उससे रिकॉर्ड लिस्ट में कुछ लोग तो ऐसे थे जो एक्सीडेंट में मर गए थे और कुछ लोगों को जो दूसरे लोगों ने मार डाला था और कुछ लोग तो ऐसे थे जो अपनी मौत खुद मरते हैं। वहीं अब हम डेड के बेटे को देख पाते हैं जो अब टीवी में एक एंजल फरिश्ते को देख रहा होता है और वो एंजल जितने भी लोग मरते थे उनकी जान बचाता था। और ये चीज़ देख करके डेड का बेटा भी काफ़ी ज़्यादा सोच में पड़ जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो भी अब एक एंजल बनेगा और लोगों की जान बचाएगा। इसी वजह से वो अपने आप को एक एंजल के रूप में बदल लेता है। और जब डेड अपने घर आता है तब अपने बेटे को देखता है जो एक एंजल के रूप में होता है। ये चीज़ देख करके डेड अपने बेटे को बहुत ज़्यादा मारता है, लेकिन मारने के बावजूद डेड का बेटा नहीं मानता है और वो अब एंजल बन करके दूसरों की जान बचाने के लिए निकल जाता है। और वो अब एक फैक्ट्री में जाता है जहाँ पे वो देखता है कि एक गाय होती है जिसे इस मशहूर में डाल करके उसे मार दिया जाता है। ये चीज़ देख करके उसके बेटे को काफ़ी बुरा लगता है और वो ये डिसाइड करता है कि अब मैं ये सब कुछ दूसरी गाय के साथ नहीं होने दूंगा। इसी वजह से डेड का बेटा अब उस गाय को एक ट्रक में बैठा करके वहाँ से आज़ाद कर देता है। और जैसे ही वो उस गाय को एक रोड पे छोड़ के आता है तब वो देखता है कि वो गाय एक कार से जाकर के टकरा गई है और उस कार में एक कपल बैठे हुए थे जिनकी अब मौत हो जाती है, लेकिन उनका बच्चा भी नहीं मरा होता है। वो उस कार के बाहर बैठ के रो रहा होता है और ये चीज़ देख करके डेड के बेटे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और इसी वजह से अब वो उस कपल की बच्ची को उठा लेता है और फिर वो उसे एक अनाथ आश्रम में डालता है। लेकिन यहाँ पे अभी भी डेड के बेटे को अच्छा नहीं लग रहा होता है। इसी वजह से वो दोबारा से अब आसमान में जाता है और वहाँ से उन दोनों कपल की आत्माओं को जबरदस्ती खींचकर उनके शरीर में डाल देता है। और यहाँ पे ये कपल जिंदा भी हो गए थे, लेकिन अब ये कपल इंसान नहीं एक ज़ॉम्बी बन गए थे। और यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो उन सभी लोगों को मार करके सभी को ज़ॉम्बी बना देते हैं। और यहाँ भी डेड के बेटे को समझ में आ जाता है कि उसने ये काम बहुत गलत किया है, उसने सभी लोगों को ज़ॉम्बी बना दिया है। और इसी वजह से अब डेड का बेटा एक कोने में जाकर के दुखी बैठा था, लेकिन तब तक ही वहाँ पे अब डेड आ जाता है और वो आ करके अपने बेटे को दुखी देख करके वहाँ पे सब कुछ ठीक कर देता है। जिसके बाद वो अपने बेटे को एक पार्क में लेकर के जाता है और वहाँ पे ये दोनों एक झूले में बैठते हैं। झूले में काफ़ी देर तक ये लोग एंजॉय करते हैं, बट उसी टाइम उस झूले का काफ़ी बुरा एक्सीडेंट होता है जिसमें अब डेड और उसका बेटा तो सेफ रह जाते हैं, लेकिन बाकी लोग जिस झूले में बैठे होते हैं वो सभी मर जाते हैं। और ये चीज़ देख करके डेड का बेटा समझ जाते हैं कि माँ बाप जो अपने बच्चों से कहते हैं वो उनकी भलाई के लिए ही कहते हैं, कुछ भी उससे बुरा नहीं होता है। डेड का बेटा अब अपने फादर के काम में मदद करने लगता है। और इसी के साथ ब्रैंडन अब अपनी अगली स्टोरी सुनाता है और यहाँ पे वो एक लड़की की स्टोरी सुनाता है जो एक एस्ट्रोनॉट थी। वो जिस स्पेसशिप में बैठी होती है वो स्पेसशिप उसका तबाह हो गया था, जिसकी वजह से वो अब हवा में आसमान की तरफ उड़ती जा रही थी और उसका ऑक्सीजन भी अब धीरे धीरे करके ख़त्म हो रहा था। वो चाहते हुए भी किसी से भी कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी और उसे अपने सामने एक ब्लैक होल दिखता है जिसमें वो नहीं जाना चाहती थी, लेकिन वो ब्लैक होल उसे अपनी तरफ खींच लेता है। और उस ब्लैक होल में जाने के बाद वो अपने ही जैसे काफ़ी सारे एस्ट्रोनॉट्स को भी वहाँ पे देखती है। और इस स्टोरी से ब्रैंडन सभी को ये समझाना चाहता था कि क्योंकि अब उसकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं बचा जिसके लिए वो जिंदा रहे, और इसीलिए वो अपनी ज़िंदगी के कार्य चक्कर में भटक रहा है। और इसी वजह से उसने एक डिसीज़न दिया था। और इसी के साथ वो अब हमें एक मैड किलर की अगेंस्ट स्टोरी सुनाता है जो बैठ करके अपनी मशीन को सही कर रहा था।
जिसके बाद वो उसके लिए शावर लेने के लिए जाता है और वो खून से शावर ले रहा होता है। उस किलर ने एक लड़की को मोटर से पंप से बांध रखा होता है और इसीलिए अब उस लड़की के शरीर का जितना भी ब्लड होता है वो उसके शॉवर में आ रहा था। वहीं हम दूसरी तरफ एक लड़की को और देखते हैं जो ये सब कुछ देख करके काफ़ी ज़्यादा डर रही होती है और वो लड़की भी एक पिंजरे में बंद हुई थी और अगला नंबर उस लड़की का था। इसके बाद ब्रैंडन अब अपनी खुद की रियल स्टोरी बताता है जिसमें हम उसकी वाइफ फिलिपा को देख पाते हैं और अब हम फिलिपा को उसके दूसरे हस्बैंड के घर में देखते हैं। यहाँ पे अब ब्रैंडन पहुँच जाता है और वो अब फिलिपा के हस्बैंड को जान से मार देता है। यहाँ पे जब अब फिलिपा होती है और वो अपने हस्बैंड को मरा हुआ देखती है तब वहाँ पे ब्रैंडन जो अब फिलिपा को भी जान से मार देता है और ब्रैंडन फिलिपा को तब तक ही मारता रहता है जब तक कि उसकी पूरी बॉडी के टुकड़े नहीं हो जाते हैं। वो फिलिपा को चाकू से मारता ही रहता है और हमें समझ में आता है कि ब्रैंडन ने अपनी लास्ट स्टोरी ब्लडी शावर वाली क्यों सुनाई थी, क्योंकि ब्रैंडन भी अपनी वाइफ के खून से शॉवर में नहाना चाहता था और जिससे कि हम देखते हैं कि अब ब्रैंडन का फेस पूरा उनसे भीग जाता है और इसी के साथ ब्रैंडन अब अपनी लास्ट स्टोरी सभी लोगों को सुनाता है। यहाँ पे हमें एक सर्कस दिखाया जाता है जहाँ पे अब जोकर एक बच्चे के ऊपर बॉम्ब फेंक देता है और वो बच्चा इस बॉम्ब को नकली समझ करके अपने हाथ में पकड़ लेता है और देखते ही देखते वो बॉम्ब वहाँ पे फट जाता है जिसमें काफ़ी सारे लोग भी मर जाते हैं और अब वहाँ पे जितने भी जोकर्स आए हुए थे वो अब सभी लोगों को जान से मार रहे थे और देखते देखते ये सर्कस पूरी एक खूनी सर्कस बन गई थी। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जो अब सभी जोकर्स को जान से मार रही होती है और उसे ऐसा लगता है कि अब वो इस सर्कस से जान बचा करके भाग जाएगी, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे एक और जोकर आती है और वो अब उस लड़की को वहीं पे जान से मार डालती है। इस कहानी से ब्रैंडन सभी को ये बताना चाहता था कि वो एक जोकर और वो एक सर्कस में काम करता था और यहाँ आने से पहले वो अपनी वाइफ को मार कर आया था। और अभी तक ब्रैंडन ने जितनी भी स्टोरी सुनाई थी वो सभी स्टोरी इसकी लाइफ से ही जुड़ी हुई थी और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पे कम्प्लीटली एंड हो जाती है। सो गाइस प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारा रिव्यू कैसा लगा है। अगर मेरा रिव्यू आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करिएगा, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।